नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पे नई वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जान पर भारी। जैसा कि आप कवर पेज इसका देख सकते हैं, कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए आदिकाल से ही सभी प्राणियों के जीवन का एक अहम हिस्सा रही है लड़ाई। लड़ाई का उद्देश्य न्याय और अन्याय दोनों में से भी कोई एक हो सकता है। यानी कोई अन्याय को शिकस्त देने के लिए लड़ रहा हो सकता है, तो कोई न्याय पाने के लिए। बीतने के साथ ही समय इतिहास बन जाता है। उस समय लड़ाइयाँ इतिहास बन जाती है, मगर वक्त हमेशा चलता रहता है। लड़ाइयाँ हमेशा जारी रहती है, किसी पर हल्की किसी पर भारी रहती है। लूट लो जो कुछ मिले, काट दो जो कोई मिले। आह, ओह, उफ। जंगल में काटने का नहीं, बांटने का नियम है। भेड़िया सबको यही सबक सिखाता है, लेकिन कुछ लोगों को चुराने का नियम है। हाँ, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का हमारा नियम है। साए साए। थड़ुंगा कबीले के लोगों को मैं जानता हूँ। सीधे साधे और निश्चल प्रकृति के लोग हैं। ये लोग चोर नहीं हो सकते। सिंगा कबीले ने हमें बिना कारण बताए ही हम पर आक्रमण कर दिया है। तुमने हमारी फसल चुराई है। भेड़िया, हम मेहनतकश किसान हैं, अपना काम खुद करते हैं। यदि तुम चाहो तो हमारे कबीले की तलाशी ले सकते हो। वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर सिंगाओं की तसल्ली के लिए ये काम अवश्य करेंगे। भेड़िया, यह है हमारे अनाज के गोदाम। हम बाजरा और मक्का की फसल उगाते हैं, जबकि सिंगाओं को ज्वार पसंद है। यदि इन गोदामों में ज्वार भरा है तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। यहाँ तो हर तरफ बाजरा और मक्का ही है। भेड़िया, चोरी की गई है। चोरी की गई चीजों को कोई इस प्रकार से खुलेआम नहीं रखता। किसी पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले मेरे फैसले की प्रतीक्षा करो। मुझे अपने खेत में लेकर चलो। भेड़िया, यह हमारा खेत है। देखो किस तरह से उजाड़ी और चुराई गई है फसल। थोड़ुंगा कबीले से हमारी शत्रुता है भेड़िया। ये लोग किसी को अपने से अधिक संपन्न नहीं देख सकते। हम ईर्ष्यालु नहीं है भेड़िया। झगड़ो मत, एक दूसरे को दोष मत दो, थोड़ा वक्त रुको। सरदार सिंघा, तुमने जल्दीबाजी से काम लिया। इधर आओ। यदि तुमने उजड़ी पड़ी फसल को हटाकर मिट्टी को ध्यान से देखा होता तो तुम थड़ुंगा पर हमला करने के अपराध से बच जाते। देखो, यहाँ कुछ जानवरों के पैरों के निशान है, और ये पशु संख्या में अधिक भी हो सकते हैं। और इधर देखो, खेतों में पड़ा जगह जगह शौच। यह निशान और मल शायद जंगली सुअरों का है। तुम्हारी फसल को चौपट सुअरों ने किया है, मगर इतना विशाल खेत और बड़ी खेत को कितने सुअर खराब कर सकते हैं? ये अगला प्रश्न है। पिछले प्रश्न का जवाब दो कि हकीकत का पता लगाए बिना थड़ुंगाओं पर हमला क्यों किया। मैं माफी चाहता हूँ भेड़िया। अगर एक भी थड़ुंगा गंभीर रूप से हताहत होता तो तुम्हें भारी सजा देता। अब तुम्हारे लिए यही सजा है कि तुम अपनी अगली फसल का 25% थड़ुंगाओं को दोगे। मुझे मंजूर है। आसपास के कबीलों को सुअर के खतरे के प्रति आगाह कर दो। उद्यमी उद्दंड सुअरों की फौज किसी और फसल या प्राणियों को भी हानि पहुंचा सकती है। ओह नहीं, उफ, ये तो सैकड़ों हैं। नहीं, सैकड़ों से भी ज्यादा, हजारों। ब्रुक 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 ब्रुक। ये निसंदेह हजारों की संख्या में हैं। जंगल में इतनी बड़ी संख्या में सुअर कहाँ से आ गए? इससे पहले इतने सुअरों का जंगल में मैंने नहीं देखा। ये सब मिलकर हिरनों खरगोश जैसे कई शाकाहारी पशुओं और जंतुओं का खाना खराब कर देते हैं। ओह, इन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया है। स्वभाव से जंगली सुअर बेहद आक्रामक होते हैं। सुअरों की इतनी बड़ी फौज अपने नुकीली दांतों से मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ा देगी, मगर ये इतने ज्यादा है कि मैं भागूंगा भी तो भागकर कहां तक पहुंच पाऊंगा।
इनसे बचकर मैं हवाई मार्ग से ही भाग सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना मार्ग तय करना होगा। कबीलाई बस्तियों की ओर मैं नहीं जा सकता। उफ, ये बड़ी खतरनाक और विस्फोटक स्थिति है। सुअर टिड्डी दल के समान जमीन पर फैलकर मेरे पीछे पड़े हैं। ये मेरे नीचे की पूरी जमीन पर फैल चुके हैं। यानी अगर मेरा हाथ छूटा तो पल भर में मेरा किस्सा खत्म। ओह, वृक्ष की लताएं कमजोर निकली। इन सुअरों के झुंड के बीच में गिरने से मेरी जिंदगी की लड़ियां भी मजबूत नहीं रह पाएगी। नीचे गिरता भेड़िया का जिस्म एक झटका खाकर हवा में रुक गया। उफ, ये क्या? भेड़िया के जिस्म हवा में उठता चला गया। मुझे नीचे गिरने से बचाने वाला निसंदेह ये शख्स सिर्फ और सिर्फ कोबी है। भेड़िया, लो जैन प्यारी, तुम्हारे कहने से भेड़िया को मैं अपनी पूंछ से बांधकर ऊपर खींच लाया हूँ। भेड़िया, तुम ठीक तो हो ना? आज यदि तुम दोनों यहाँ पर ना पहुँचते तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं शायद जिंदा नहीं होता। वो तो ठीक है, मगर जरूरी नहीं कि हम हर बार पहुँच ही जाए। और अगर किसी दिन नहीं पहुँच पाए तो तू किसी न किसी के पेट में हजम हो जाएगा। मेरा काम तो खत्म हो गया। अच्छा जैन प्यारी, मैं चलता हूँ। आजकल मैं योगा का अभ्यास कर रहा हूँ, बिना नागा। धन्यवाद कोबी, अपना ध्यान रखना कोबी। तुम नीचे तराई के क्षेत्र में कैसे पहुंच गए? थोरिंगाओं और सिंगाओं की जंग रोकने के लिए मैं नीचे गया था, क्योंकि यह सारा वन क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। मगर मुझे नहीं मालूम था कि एक छोटी समस्या का समाधान करते करते मैं एक बड़ी समस्या में फंस जाऊंगा। हालांकि वो छोटी समस्या भी उसी बड़ी समस्या से जुड़ी हुई थी। ये हजारों हैं जैन, हजारों जंगली सुअर जो वन क्षेत्र को तबाह कर देंगे। ये कई निरीह प्राणियों के प्राण भी ले सकते हैं। मैंने थड़ंगाओं और सिंगाओं को सावधान कर दिया था। वो लोग दूसरे कबीलों को सावधान रहने का नगाड़ा संदेश भेज देंगे। नगाड़ा संदेश भेजा जा रहा है। नगाड़े को बजाने का तरीका ही जंगलियों के संचार का मुख्य साधन है। डम 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 डम, जंगली सुअरों का खतरा। फूजो बाबा उनको रोकने के लिए जरूर कुछ कर सकते होंगे। हाँ, शायद वो पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। फूजो बाबा सुनकर चमत्कृत रह गए। हजारों सुअर? तराई क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। उसमें कई प्रकार के जीव जंतु भारी मात्रा में पाए जाते हैं, मगर हजारों की संख्या में जंगली सुअरों के बारे में कभी नहीं सुना। और शुक्र है कि वो सब तराई क्षेत्र में है, जहाँ आबादी कम है, मगर जो है वो खतरे में हो सकती है। सबसे पहले हमें उनको वहां से हटाने की कोशिश करनी होगी। मैंने नगाड़ा संदेश भिजवाने को कहा है। तुमने नगाड़ा संदेश के द्वारा उन सुअरों से सावधान रहने का संदेश भिजवाया है भेड़िया, लेकिन अगर हजारों सुअर किसी बस्ती में पहुंच गए तो उनकी एक नहीं चलेगी। कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? भारी दोपहर में अचानक शाम हो गई है। शाम? सैकड़ों पक्षियों ने आकाश को ढक लिया है। नहीं, सैकड़ों नहीं, शायद हजारों। नहीं, हजारों नहीं, शायद लाखों। ये स्थिति जानी पहचानी है। थोड़ी देर पहले भी मैंने ऐसा कहा था, हजारों सूअरों के देखने के बाद। एक और भीषण शोर मचा। उधर कौन शोर मचा रहा है? मारो मारो, खत्म करो इनको। ये लोग खेतीहर मजदूर आदिवासी हैं। लाखों चिड़ियाओं के झुंड उनकी फसल बर्बाद कर रहा है। ये वही चिड़िया हैं जिन्हें हमने आकाश में उड़ते देखा है। वे चोर चिड़िया अनाज चुराकर उड़ रही हैं। इनको भगाना होगा। ये लचीली शाखाएं अब काम आएगी। ची ची ची, दूर हटो, फसल बर्बाद मत करो। साए साए सर। ये घूमने में बेहतर साबित होगी। तुम लोग वहां से हट जाओ। ये पक्षी तीरों से नहीं भागेंगे। जैसा तरीका मैं प्रयोग कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहकर तुम लोग भी वैसा ही करो। मेरी जोली कोशिश रंग लाई। भेड़िया, हमारी सारी खेत तो चौपट हो गई। पक्षियों के शोर में हमारी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह साबित हुई। हजारों सुअर, लाखों पक्षी, कहाँ से आए ये खेत भक्षी? कोई भी प्राणी हो अपने ठिकाने पर अवश्य लौटता है। पक्षियों के ठिकाने उनके घोंसले हैं, मगर पक्षियों का विशाल झुंड उस कबीले में उतर रहा था। ची ची ची,
लगा दो वहीं ढेर, लगा दो। शाबाश शाबाश। इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो चलिए पार्ट 2 में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और इसका पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा जो मेरे चैनल पे अपलोड है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ में जा करके वो सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें।